अक्सर लोग मुझसे मेरी कहानियों को लेकर एक बात कहते हैं कि भाई आप जितनी भी कहानियां सुनाते हो उनमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जिनमें सच में किसी की जान गई हो। ज़्यादातर लोग भूत प्रेत को सिर्फ एक साया या एक एहसास मानते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें एक 18 साल के जवान लड़के की जान गई थी और उसकी मौत की वजह कोई चाकू, कोई गोली या कोई हादसा नहीं था। उसकी मौत की वजह थी खौफ। ये कहानी कोलकाता के उस इलाके की है जिसे लोग ब्लैक स्ट्रेच के नाम से जानते हैं। न्यू टाउन को जोड़ने वाली एक सुनसान सुरंग के पास का इलाका। ये कहानी 6 दोस्तों की है जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे एक खुशहाल रात को यादगार बनाने निकले थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वही रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी खुशनुमा रात बनने वाली है। ये कहानी मुझे न इंटरनेट पर मिली और ना ही किसी अखबार में। ये कहानी मुझे खुद उन 6 लड़कों में से एक आर्यन ने ईमेल के जरिए भेजी थी। आज भी जब आर्यन उस रात को याद करता है तो उसकी आवाज़ कांपने लगती है। तारीख थी 12 नवंबर 2023। सर्दी की हल्की आहट शुरू हो चुकी थी। कोलकाता की सड़कें रात के वक्त धुंध और ठंड से भरी रहती थीं। आर्यन और उसके 5 दोस्त समीर, विक्की, साहिल, रोहन और अयान उस रात बेहद खुश थे। वजह थी समीर की नई एसयूवी जिसे उसने उसी दिन खरीदा था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। सबने तय किया कि आज इस नई एसयूवी में एक नाइट राइड की जाए। अयान ने सुझाव दिया कि पार्क स्ट्रीट चलते हैं, वहां की रोशनी और माहौल में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और होगा। सब मान गए। घर वालों से कह दिया गया कि आज दोस्त के यहाँ रुकेंगे और फिर सभी निकल पड़े। पार्क स्ट्रीट में उन्होंने खूब मजे किए, खाना खाया, फोटो खिंचवाई और हंसते हंसते वक्त का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के करीब 2:15 बज चुके थे। तभी समीर ने कहा कि अब घर चलना चाहिए वरना सुबह घर में बवाल हो जाएगा। उस वक्त तक पूरे शहर पर कोहरे की एक पतली चादर बिछ चुकी थी। वापसी के रास्ते में मुख्य सड़क पर भारी ट्रैफिक जैम मिला क्योंकि वहां निर्माण कार्य चल रहा था। तभी रोहन ने गूगल मैप्स देखा और बोला कि एक शॉर्टकट है, अगर पुराने टनल वाले रास्ते से निकलें तो 15 मिनट में घर पहुंच सकते हैं। साहिल थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा कि वो रास्ता ठीक नहीं लगता, उसने सुना है कि रात में वहां कोई नहीं जाता। समीर हंस पड़ा और बोला कि गाड़ी नहीं है, हम 6 लोग हैं और डरने जैसी कोई बात नहीं है। और वहीं से एक गलत फैसला ले लिया गया। एसयूवी शहर की रोशनी छोड़कर उस सुनसान रास्ते पर मुड़ गई जो सुरंग की तरफ जाता था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बाहर की ठंड और बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो कोहरे में किसी डरावनी परछाई जैसे लग रहे थे। तभी कुछ अजीब होने लगा। एसयूवी की हेडलाइट्स जो बिल्कुल नई थीं, अचानक धीमी पड़ने लगीं और झपकने लगीं। समीर परेशान होकर बोला कि नई गाड़ी में ऐसा कैसे हो सकता है। वो बार बार बटन दबाता रहा लेकिन लाइट्स ठीक नहीं हुई। पीछे बैठा विक्की बोला कि गाड़ी के शीशे अचानक बहुत गंदे हो गए हैं। सबने देखा कि शीशों पर मोटी भाप जम चुकी थी, जैसे कोई बहुत ठंडी चीज उन्हें बाहर से छू रही हो। अयान ने मजाक में बात टालने की कोशिश की लेकिन माहौल अब भारी हो चुका था। कुछ ही देर में टनल सामने आ गई, पुरानी पत्थर से बनी हुई, बिना किसी स्ट्रीट लाइट के। जैसे ही एसयूवी सुरंग के अंदर घुसी, एक अजीब सी गूंज पूरे माहौल में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। अचानक पीछे के शीशे पर जोरदार आवाज आई, धप। सब सन्न रह गए। रोहन घबराकर चिल्लाया कि ये क्या था। समीर ने कहा कि शायद ऊपर से कोई पत्थर गिरा होगा। लेकिन तभी एक के बाद एक चारों तरफ से शीशों पर आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग मिलकर गाड़ी को पीट रहे हों। समीर ने घबराकर स्पीड बढ़ा दी। वो चिल्लाया कि कोई भी शीशा नीचे नहीं करेगा। हैरानी की बात यह थी कि सुरंग के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी शीशों पर सफेद धुंधले हाथों के निशान उभरने लगे। विक्की की हालत बिगड़ने लगी। वो रोने लगा। उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है लेकिन निशान फिर भी बन रहे हैं। कुछ मिनट ऐसे लगे जैसे जिंदगी भर का डर समा गया हो। जैसे ही एसयूवी सुरंग से बाहर निकली, समीर ने गाड़ी एक खुले मैदान के पास रोक दी। सब पसीने से भीगे हुए थे जबकि बाहर जबरदस्त ठंड थी। सब बाहर उतरे तभी पास गुजर रहे एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उन्हें देखा और रुक गया। जब उसने गाड़ी के शीशों पर हाथों के निशान देखे तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कपड़े से शीशा पोंछने की कोशिश की लेकिन निशान मिटे नहीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ये निशान बाहर से नहीं है, ये अंदर से बनाए गए हैं। उस बात के बाद किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एसयूवी के अंदर 6 के अलावा कोई नहीं था। विक्की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का बहुत बड़ा दौरा पड़ा है।
वो बच तो गया, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। वो बस बुदबुदाता रहता कि वो अभी भी अंदर है। 3 दिन बाद रात के ठीक 3:15 बजे विक्की अपने कमरे में मृत पाया गया। डॉक्टरों ने इसे सदमे से हुई मौत कहा, लेकिन आर्यन का दावा है कि विक्की के गले पर नीले रंग के हाथों के निशान थे। उस घटना के बाद समीर ने एसयूवी बेच दी, लेकिन आज भी वे पांचों दोस्त अकेले अंधेरे में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रात जो उनके साथ बैठा था वो शायद आज भी किसी न किसी के साथ है। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, डरावनी और खौफ से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो। मिलते हैं अगली कहानी में।